नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तृतीय भाव से छठा भाव, तृतीय से छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या रहस्य है इसका? आप और हम इसे समझेंगे। तृतीय भाव आपका वह भाव है जिससे आपका बल, पौरुष निर्मित होता है। और छठा भाव वो भाव है जो रोग, ऋण, शत्रु, बाधा, दुर्घटना इत्यादि के बारे में बताता है। तीसरे भाव से छठा भाव का स्वामी जो भी होगा, उसके अनुसार आपके बल पराक्रम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसे गहराई से समझेंगे तब जान पाएंगे कि यह वास्तव में रहस्यमयी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहां तीसरे भाव, तीसरा भाव रियलिटी में पराक्रम भाव कहा जाता है और भाइयों का भाव भी कहा जाता है। साहस और संवाद का, कम्युनिकेशन का विषय कहा जाता है। यात्रा, खास तौर से छोटी हवाई यात्राओं का यहाँ से बोध होता है। भाई बहनों के साथ संबंधित विषयों के बारे में तीसरा भाव बताता है। अब देखिए, शुरुआती जीवन में, प्रारंभिक जीवन में, विद्यालय के जीवन में, पड़ोसियों से जीवन में आपको क्या प्रतिफल मिलेगा? यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव से छठा भाव अर्थात अष्टम भाव, वहां का स्वामी आपके लग्न में बुरा हो जाए तो क्या प्रतिफल होगा, जो अधिकतम लोगों को नहीं पता है। इस भाव को विचारने के लिए हम चलते हैं कुंडली में। तीसरे से छठा भाव आपके भाई बहन, आपके बल पुरुषार्थ की शत्रुता तथा भाई बहनों के शत्रुता का भाव है। तो यदि अष्टम भाव यहां से वर्तमान में देखा जाए तो शनि है। 11वें राशि को जो आप देख रहे हैं यह कुंभ राशि है, 9th हाउस है। 9th हाउस का और 8th हाउस का लॉर्ड दोनों में का एक ही है, शनि है। इस अवस्था में जब अष्टम भाव का स्वामी तीसरे से छठे भाव का स्वामी किसी व्यक्ति के लग्न के अंतर्गत हो जाए तो उस जातक के जीवन में प्रायः क्या क्या समस्याएं आती हैं। एक तो आलसी होगा, बोलने में कतराएगा या फिर अनावश्यक बोलेगा, विचार काल में कल्पना क्षेत्र में ज्यादा भ्रमण करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे में उस व्यक्ति की शत्रुता प्रायः भाइयों के साथ, मित्रों के साथ हो जाती है और ऐसी अवस्था में जातक की विद्या में भी रुकावटें आती हैं। जब तीसरे भाव से छठे भाव का स्वामी लग्न के अंतर्गत आ जाए तो लग्न का छठा, जो तीसरे से छठा है, अष्टम भाव लग्न से पड़ता है। तो एक तो अष्टमेश हो गया। अब यहां नवमेश होने के कारण शनि ही है, तो नवम का फल ज्यादा करेगा तो शुभ हो जाएगा। लेकिन प्रायः कभी अन्य लग्न के अनुसार अष्टमेश का फल लग्न में बुरा असर करता है। तो भाई बहनों के साथ, खासतौर से छोटे और अपने मित्र तथा संबंधियों के साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े उदासीन रहते हैं और इनको उनसे कोई सहयोग नहीं मिलता, तो बुझ से जाते हैं। जब अष्टम भाव का स्वामी किसी व्यक्ति का लग्न से, अष्टम भाव का स्वामी किसी व्यक्ति का लग्न में आ जाए
तो उसकी आयु को भी क्षीण करता है। छोटे भाई बहनों के माध्यम से भी चिंता व्यथा बनी रहती है ना। अब चूंकि साहस और उत्साह में भी कमी आ जाएगी, तो आलसी बना देंगे। इसलिए कि तीसरा बल पराक्रम पौरुष संबंधियों से छठा भाव का स्वामी यदि लग्न में आएगा तो भाई बंधुओं से यह विरोध ही करता है। अब यदि तीसरे भाव से छठे भाव का स्वामी ठीक द्वितीय भाव में चला जाए तो इस व्यक्ति की जो जिंदगी होती है परिवार में ना समझों की तरह हो जाती है। जीवन साथी के साथ भी इस व्यक्ति का प्रायः मनमुटाव रहेगा। जब अष्टम भाव का स्वामी द्वितीय भाव धन कुटुंब में जाएगा तो प्रायः घर के अंदर वो अपने मेहनत परिश्रम करने के उपरांत भी कोई इमेज नहीं रख पाएगा। हाँ, परिश्रम बहुत करता है, परिवार के लिए ध्यान भी बहुत करता है, लेकिन इसका फल प्रायः छोटे भाई बहनों के कारण बुरा ही देखने में आता है। जब तीसरे से छठे भाव का स्वामी स्वयं तीसरे में ही आ जाए तो प्रायः छोटे भाई बहनों के अंदर क्रोध अथवा छोटे भाई बहन होते ही नहीं, क्योंकि अष्टमेश हो गया और तीसरे में जाएगा तो भाई बहन होते ही नहीं। अगर होते भी हैं तो भाई बहनों से आपके तालमेल नहीं रहेंगे। अक्सर ये होता है कि जब अष्टम भाव का स्वामी लग्न से अष्टम भाव का स्वामी और तीसरे से छठे भाव का स्वामी जब तीसरे घर में आ जाए यानी अष्टम भाव में आ जाए तो प्रायः अपनी पत्नी या अपने जीवन साथी से धोखा मिलता है। वो जीवन साथी अपने भाभी अथवा अथवा आप अगर पुरुष हैं तो आपकी स्त्री भाई के साथ कनेक्टेड हो जाती है, चारित्रिक दोष देखने में आ जाते हैं। अब इसके कारण से छोटे भाई से बैर विरोध हो जाता है अथवा किसी मित्र के साथ आपकी पत्नी जुड़ जाती है तब भी उस मित्र से आपका भाव विरोध हो जाता है। अगर तीसरे से छठे घर का स्वामी ठीक चतुर्थ में आ जाए, ठीक, तो अब इस व्यक्ति के जो शत्रु होंगे वो खास तौर से आपके सुख के शत्रु होंगे, यानी आपके सुख से ईर्ष्या करने वाले आपके भाई बहन होंगे। मां का सुख अब यहां पर थोड़ा शून्य हो जाएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों को सुख पहुंचा सकते हैं लेकिन आपके छोटे भाई बहन अक्सर पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे, मित्र आदि आपकी निंदा करेंगे। जमीन जायदाद या कोई ना कोई संपत्ति बेच के आप अपने गांव की या शहर की जमीन बेच के कहीं और रहने लग जाते हैं। माता पिता के साथ आप नहीं रह पाते। तीसरे से छठे भाव का स्वामी पंचम में आ जाना संतान पक्ष के लिए हानिकर हो जाता है प्रायः, क्यों कि अष्टमेश है लग्न से, तो संतान पक्ष को कमजोर करेगा। आपकी विद्या, आपके प्रेम, आपके जीवन के ऐश्वर्य का विनाश करेगा। अष्टमेश हो जाएगा पंचम में तो स्वास्थ्य की बाधा, खास तौर से पेट की बाधा, गैस की बाधा, पाइल्स की प्रॉब्लम्स इत्यादि आपको देने लगेगा। तीसरे घर से छठे घर का स्वामी यदि छठे घर में आ जाए तो जातक को
अपने भाई बंधुओं से धन मिलता है। शुरुआती दौर में जातक के भाई बंधु उसका विरोध करते हैं, परंतु प्रायः भाई बंधु आपके शत्रु हो जाते हैं। परंतु आपके लिए अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठना, एक शमशान भाव का स्वामी छठे भाव में बैठना आपके लिए रोगों का कारण बन जाता है। किडनी, लीवर इत्यादि से अथवा गुप्तांग के रोगों से आप पीड़ित हो जाते हैं। तीसरे से छठे भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाता है, तो सप्तम भाव आपका जीवन साथी है और अष्टम भाव आपके जीवन साथी का वाणी, मुख, खान पान है। तो जातक का जीवन साथी अत्यधिक लोलुप हो जाता है, कामी भी हो जाता है और स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है तथा चारित्रिक दोष को लेकर विचार आते हैं। चरित्र के दोष में कुविचार पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी सप्तम से द्वादशेश है और द्वादशेश किसी का लग्न में, यानी कि आपके जीवन साथी का जो घर है सप्तम, वहां आ जाना अष्टमेश जातक के जीवन में डिवोर्स इत्यादि भी दे देता है। किसी न किसी पर पुरुष के साथ आपके जीवन संगिनी जुड़ने का संकल्प ले सकती है। शुभ होने पर यह अच्छा फल देगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं देगा। अष्टमेश का सप्तम में जाना वैसे भी शुभ माना नहीं जाता, क्योंकि ये त्रिक भाव है और अष्टम से द्वादश भाव है। इसलिए अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना आपके जीवन साथी के साथ आपका जो शारीरिक संबंध है वो सुखमय नहीं रहता, प्रायः अनबन ही रहती है। पति पत्नी में अनबन रहती है, साथ रहते हुए भी अलग से रहते हैं पति पत्नी। अब तीसरे भाव से छठे भाव का स्वामी यदि ठीक नवम भाव में चला जाए, यहां चूंकि एक ही है, तो नवम भाव में जाने से क्या होता है, जातक का जो भाग्य है वो प्रबल हो जाता है, परंतु भाई बंधु ज्यादा तरक्की करते हैं और आपकी तरक्की कम होती है। आप अपने भाई बंधुओं की तरक्की में ज्यादा खुश होते हैं एवं आप धर्म रुचि भी रखते हैं। आलसी नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जीवन में प्रायः होगा क्या, क्योंकि नवम भाव धर्म भाव है, अष्टम भाव मृत्यु भाव है। मृत्यु भाव का स्वामी धर्म भाव में बैठ जाना उसके लिए संन्यास योग की तरह उदासीनता ले आता है। तो कई बार ऐसे लोग जीवन में धर्म पथ पर चल पड़ते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि धर्म ही बदल करके आप किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में भाई का शत्रु जो भी होगा आपके साथ मिलकर भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। तो अपने भाई बंधुओं की रक्षा के लिए अपने मित्रों, भाई के शत्रुओं से ना मिले तो अच्छा फल मिलेगा। तीसरे से छठे भाव का स्वामी यदि अपने दसम भाव में चला जाए, तो होगा क्या कि इस व्यक्ति के माता पिता की आयु कम पड़ जाती है। व्यापार आदि से आपके छोटे भाई बहन ईर्ष्या करने लगते हैं, आपकी बढ़ोतरी नहीं देख सकते। अगर तीसरे से छठे भाव का स्वामी दसम चला जाए तो छोटे भाई बहनों की आयु को हानि होती है। क्यों? क्योंकि छोटे भाई बहनों का स्थान, दसम स्थान आपका अष्टम स्थान पड़ जाता है। तो आपके छोटे भाई बहन विकास तरक्की नहीं कर पाते, अपितु आप खुद कर लेते हैं। ऐसे में छोटे भाई बहन थोड़े शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। ये छठे भाव का एक रहस्य समझ में आता है। लेकिन आप दिन ब दिन लोहे के कामों से, पेट्रोलियम पदार्थों से, जमीनी कामों से, एग्रीकल्चर से, जैविक पदार्थों से आप लाभ प्राप्त करते हैं तथा एक विचार प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अपने में मस्त रहना ऐसे लोगों की जिंदगी रहती है।
तीसरे से छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में चले जाना का मतलब क्या होता है कि आपके भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भाग्य भाव है ये। जब छठे भाव का स्वामी, तीसरे से छठे भाव का स्वामी किसी के भाग्य भाव में चला जाए, तो आपके छोटे भाई बहन बहुत सुखी नहीं रह पाते और बड़े भाई बहनों का सुख भी नष्ट हो जाता है। प्रायः आप अकेले, जिसका कोई सलाहकार नहीं, जिसका न छोटा न बड़ा कोई सलाहकार नहीं, केवल खुद ही सलाहकार है, वही बना रहता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति का व्यापार तो ठीक रहता है, पराक्रम बल ठीक रहेगा और मित्र इत्यादि भी ऐसे व्यक्ति के होते हैं, परंतु उनसे फायदा नहीं ले पाता। खुद अपने पैसों से मित्रों को खिलाता रहता है, बड़े मित्रों को। और प्रायः ऐसे व्यक्ति को बैक पेन, टांगों में दर्द, गैस पीड़ा इत्यादि जरूर रह सकती है। इसी भांति से छठे भाव, तृतीय से छठे भाव का स्वामी जब 12वीं घर से संबंध बना ले, द्वादशेश के साथ संबंध बना ले, तो अब यहां विचार करना है। दसम भाव कर्म भाव है आपके छोटे भाई बहनों का, क्योंकि 7, 8, 9, 10 कर्म भाव। यहां का स्वामी आपका 12वें घर में जाने का मतलब कि आपके भाई बहन कितनी तरक्की करते हैं, छोटे भाई बहन आप से कितना ईर्ष्या करते हैं छोटे भाई बहन। यदि तृतीय भाव से छठे भाव का स्वामी 12वें भाव का शत्रु हो जाए तो, नहीं तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखते हैं, ना उनसे दोस्ती दोस्ती रहती है, ना दुश्मनी रहती है। इस प्रकार से अगर तीसरे भाव से छठे भाव का स्वामी 12 घरों तक विचार किया जाए, तो इस प्रकार का प्रतिफल देखने में प्रायः आता है। आपकी जन्म कुंडली में क्या ऐसा कुछ है, और है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। विदा लेते हैं छठे भाव के स्तर को लेकर के, अभी हम और चलेंगे। अब चौथे से छठे भाव को लेकर हम आगे आपको ज्योतिषीय प्रतिफल बताएंगे। ये घूम करके आपको हर प्रकार एक नॉलेज देता रहेगा। यहाँ विराम लेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।